नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार में आपके साथ हिमानी। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का मामले में बड़ा खुलासा। सौ देखकर चिल्लाने वाला ही निकला हत्यारा। पंचायत के दौरान दो गुटों में हिंसक झड़प, मारपीट की, चाकूबाजी में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दानपुर इवेंट मैनेजमेंट की गोदाम में भीषण आग, गोदाम में रखे सारा सामान जलकर राख हो गया। कितने की सामान जली है इसका आकलन अभी नहीं हुआ। सहरसा सदर अस्पताल में इंद्रजीत गुप्ता का अचूक निरीक्षण। अस्पताल में खामी और एम्बुलेंस चालकों पर जताई नाराजगी। नंगे बिजली तार और बंद ऑक्सीजन प्लांट में सख्त रुख। नवीन सिन्हा पार्क में भावुक दिखे मंत्री नवीन। पार्टी कार्यकर्ताओं ने नितिन नवीन को दी बधाइयां। राष्ट्रीय नेतृत्व में बिहार से पहली बार मिला प्रतिनिधित्व। बात करें खबरों की, जहां रोहतास जिले के नासरीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में बीते हुए कई दिनों से एक मामला सामने आ रहा है, जहां नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म और हत्या के जघन्य अपराध में पुलिस ने गांव के ही एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। जहां बात की जाए कि पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपना अपराध छिपाने की बड़ी चाल चली थी, लेकिन पुलिस ने पहली नजरों से वह बेनकाब कर दिया। दरअसल कहा जाता है कि जुर्म करने वाला चाहे जितना भी शातिर हो, मगर वह पीछे निशान जरूर छोड़कर जाता है, और यही कहावत मामले में सटीक साबित हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस व्यक्ति ने सबसे पहले शव को देखकर शोर मचाया और गांव वालों को इकट्ठा किया, वही इस जघन्य अपराध का मुख्य आरोपी निकला। हालांकि आरोपी ने गांव वालों एवं पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उसके कपड़ों से मिले खून के धब्बे और शरीर पर पड़े नाखून के निशान देखकर पुलिस का शक गहरता चला गया। पुलिस ने कई साक्ष्यों व गवाहों से गहन पूछताछ के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पोस्टमार्टम के दौरान बच्ची के शव से संग्रहित एवं घटनास्थल से एफएसएल टीम द्वारा संग्रहित सभी प्रदर्श के साथ साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। कपड़ों को भी जब्त कर लिया गया। आवश्यक जांच के साथ विधि विज्ञान प्रयोगशाला पन्ना भेज दिया गया है। घटना की जघन्य प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए घटना के तुरंत बाद एक टीम बनाई गई थी एएसपी विक्रम के नेतृत्व में। डीआई की टीम, महिला पदाधिकारी और एफएसएल के जो विशेषज्ञ उनको शामिल किया गया। घटना के बाद जो पूरे तथ्य सामने आए उससे ये बात स्पष्ट हुई कि जो नाबालिग बच्ची थी वह 7:30 से 7:35 के बीच में अपना ट्यूशन ख़त्म करके अपने ट्यूशन की साथियों की 3 और साथियों के साथ निकली और कोचिंग से लगभग 500 मीटर दूर उसका भाई दूसरे टीचर के पास पढ़ाई करता था, जिसको लेने के लिए वो जा रही थी। लगभग आधी दूरी तक वो अपने दोस्तों के साथ थी। उसके बाद उसके बाकी दोस्त अपने घर चले गए और लड़की अकेले अपने भाई को लेने जा रही थी। लेकिन उसके ट्यूशन पहुंचने से पहले उसका भाई पहले ही घर जा चुका था, लेकिन बच्ची ट्यूशन में पहुंची नहीं और उसी बीच बच्ची गायब हो जाती है और 7:55 के आसपास बच्ची का शव उसी रास्ते में गली में नाली के किनारे एक व्यक्ति द्वारा देखा जाता है। उसके द्वारा वहीं पे खड़े लड़कों को सूचना दी जाती है। जब उनके द्वारा पहचान की जाती है बच्चे की, उसके परिजन आते हैं, उनके द्वारा प्राथमिक उपचार के लिए जाया जाता है, जिसके दौरान स्पष्ट होता है कि बच्ची की मृत्यु हो चुकी है। घटना के बाद जो है वहाँ जितने प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थे उन सबसे पूछताछ करने पर स्पष्ट हुआ कि उस गांव का ही एक व्यक्ति उपेंद्र राम मृतका के आने से जस्ट 10 मिनट पहले उसी रास्ते को क्रॉस करके आ रहा था जहां 2 लोगों ने उसे देखा था और वही पहला व्यक्ति था जिसने बच्ची के वहाँ होने की सूचना वहाँ के लड़कों को दी थी। समस्तीपुर से खबर सामने आ रही है, जहां पंचायत के दौरान 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई थी और यह झड़प में मारपीट की घटना सामने आई है। जहीं मारपीट और चाकूबाजी में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारपीट की यह घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। यही वीडियो की बात करें जो वायरल हो रहा घटना कपूरी ग्राम थाना के रतनपुर गांव का है। दरअसल गांव के ही अरुण झा और जितेंद्र मिश्रा के बीच पहले से विवाद चल रहा है।
2023 में गोलीबारी और उसी साल हुई चाकूबाजी के मामले को सुलझाने के लिए दोनों पक्ष की ओर से पंचायत का रखा गया था, जिसमें पंचायत के मुखिया, सरपंच व गांव के लोग भी शामिल हुए। पंचायत के दौरान ही दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया और इसी दौरान देखते ही देखते झड़प शुरू हुई। पंचायत के दौरान मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि दोनों पक्षों के लोग बीच सड़क पर किस तरह से मारपीट कर रहे हैं। हालांकि इसी दौरान कुछ लोग बीच बचाव भी कर रहे हैं। ग्रामीणों की मदद से मामला शांत कराकर जख्मी को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं इस मामले में एसपी संजय पांडे ने बताया कि पंचायत के दौरान मारपीट की बात सामने आई है। अभी परिवार के लोगों ने आवेदन नहीं दिया है। आवेदन मिलते ही इस मामले की आगे की कार्रवाई की जाएगी। पहले के मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अभी आरोपी कोर्ट से बेल पर है। घटना हुई ये जो है पूर्व से विवाद जो है इससे चलते आ रहा है। इससे पहले जो है 2023 में हम लोग के ऊपर जो है गोली चलाया था। उसके बाद जो है फिर 2023 में ही हमारे स्टाफ को चाकू मारा। वही दोनों केस के जो है एक जो है 37 एकांक संख्या 33-23 का पुरीग्राम है, एक 42-23 का पुरीग्राम। दोनों में अभी जेल जाके बेल लेके आया हुआ है। उसी केस के कंप्रोमाइज के रोची में जो है मुखिया, सरपंच सबको वही बुलाया था पीली प्राण के तहत। और उस कंप्रोमाइज में हम लोग भी जो है मुखिया के समक्ष गए थे। जैसे ही गए मुखिया और सरपंच के सामने में पीली प्राण के तहत जो है अरुण झा चाकू दिया लड़का को और प्रिंस कुमार झा और अंकित कुमार जो है चाकू चला दिया। कहाँ हो? ताजपुर रतनपुर मसाला फैक्ट्री। जख्मी का क्या नाम है? अंकित कुमार मिश्रा। कहाँ घर हुआ इनका? ताजपुर रतनपुर। ये क्या करते हैं? ये तो कुछ नहीं करते हैं। इनके पिताजी और हम जो है मसाला फैक्ट्री और सेवाई फैक्ट्री चलाते हैं। हम लोग फैक्ट्री चलाते हैं। हमारा अमरेंद्र कुमार मिश्रा और जितेंद्र कुमार। कहाँ पे चलाते हैं? ताजपुर रतनपुर। वहीं के लोगों से मारपीट हुई? वहीं हाँ, पड़ोसी क्या से। कारण है मारपीट? कारण है इससे पहले वो उन्होंने जो है रंगदारी मांगते थे। रंगदारी नहीं देने पे गोली चलाया। जब गोली चलाने के बाद सब स्टाफ को बोले थे काम करने के लिए कोई नहीं जाओ, और सब स्टाफ काम करने के लिए आया तो स्टाफ को चाकू मार दिए। उस केस में भी जो है 3-4 आदमी जेल जाके बेल लेके आए हैं और एक आदमी को जो है अभी तक सुप्रीम कोर्ट बेल नहीं दिया है। कल हुई थी कल पंचायत? नहीं, आज पंचायत हुई थी 11 बजे के आसपास। वही मारपीट की गई? हाँ, वही मारपीट की गई। मुखिया, सरपंच के मौजूदगी में और कुछ कौन लोग मारपीट किया? प्रिंस कुमार झा चाकू चलाया है, अंकित कुमार झा चाकू चलाया है और उनका पिताजी अरुण कुमार झा चाकू दिए हैं साले को मार जान से मार। क्या नाम है आपका? हमारा अमरेंद्र कुमार मिश्रा। बात करें दानपुर की, जहां पुलिस अनुमंडल के रूपसरपुर थाना क्षेत्र के रुकनपुरा विजयनगर स्थित लेन नंबर 6 में देर रात लगभग 2 बजे के आसपास महाराजा टेंट एवं इवेंट मैनेजमेंट के गोदाम में भीषण आग लग गई। इस आग लगी में गोदाम में रखे लाखों रुपए के टेंट, पंडाल से जुड़े सभी सामान, सोफा सेट, क्रॉकरी समेत अन्य सामग्री पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। वहीं बात की जाए कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगने की आशंका जताई जा रही है और आग लगने में गोदाम के अंदर के खड़ी एक बुलेट बाइक में भी आग लग गई, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद आग ने विकराल स्वरूप धारण कर लिया और इसी दौरान पास रहने वाले लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। लोग अपने घरों से बाहर निकल सड़क पर आ उतरे हैं। स्थानीय लोगों ने इस बात की जानकारी अग्निशमन की टीम के साथ ही स्थानीय पुलिस को भी दी है। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 5 गाड़ियां पहुंची। आग लगी में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, मगर दमकल विभाग के कर्मी पूरी तत्परता के साथ आग बुझाने में जुट गए हैं। इस संबंध में अग्निशमन अधिकारी विजय शंकर यादव ने बताया कि देर रात रुकनपुरा स्थित महाराजा टेंट और इवेंट मैनेजमेंट के गोदाम में बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी, जिससे सूचना पाकर अग्निशमन की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर काबू पा लिया। गोदाम में रखे सारा सामान जलकर खाक हो गया। कितने सामान की जली है इसका अभी आकलन नहीं हुआ है। बात करें सहरसा सदर अस्पताल पहुंचे विधायक इंजीनियर इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता ने अस्पताल की खामियों और एम्बुलेंस चालकों की समस्या को गंभीरता से सुना। पहली बार विधायक बने गुप्ता ने चुनाव में सहरसा को गेटवे ऑफ बिहार बनने का वादा किया था, जिसे निभाने के क्रम में वे लगातार ही अपने लोगों से संवाद कर रहे हैं और यहीं
निरीक्षण के दौरान विधायक ने स्वास्थ्य और बिजली विभाग की लापरवाही पर भी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि सहरसा में घरों के ऊपर नंगे बिजली के तार गुजरते हैं जो हादसों को न्योता दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ सरकारी एम्बुलेंस चालक गरीब मरीजों के रास्तों में भी निजी अस्पताल में बेच देते हैं और जिसे हर साल में रोका जा रहा है, जिससे विधायक ने साफ कहा कि स्वास्थ्य और बिजली व्यवस्था में जल्द सुधार किया जाएगा। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। सहरसा इकलौता शहर है जहां घर के ऊपर नंगा बिजली का तार गुजरता है। सदर अस्पताल सहरसा में बरसों से बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट जल्द खुलवाने की बात उन्होंने बताई। का तेवर खुद के लिए नहीं है, यहाँ के गरीब जनता के हक हकूक के लिए उनके इलाज के लिए। क्या निर्णय लिए हैं और क्या करेंगे आप? बैठा ले लो महाराज सुरवेश वो देखिए ले लो, आपकी बताओ। हमारा सिर्फ ये कहना है कि जो गरीब पेशेंट है उसका इलाज प्रॉपर होना चाहिए। अस्पताल सिर्फ रेफर के लिए नहीं बना है। एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ जो एजेंसी मनमानी कर रही है उनके हितों का रक्षा भी करना है। और साथ ही ये जो पूरे भारत में एम्बुलेंस ड्राइवर और पटना के बैठे अस्पतालों जो निजी अस्पताल उसका जो नेक्सस है जिसमें गरीबों को बेच दिया जाता है और इलाज के नाम पे उस गरीब को सदियों सदियों तक गुलाम बना दिया जाता है, गरीबी में धकेल दिया जाता है, उसके खिलाफ में आप समझ लीजिए एक जिहाद है आज भी तक। अगले 5 सालों में 50,000 लोगों के लिए सस्ते आवाज दहिसर में बनने की तैयारी चल रही है। तो AI रडार जल्द ही दहिसर में बनेगा। इस बात का आश्वासन खुद केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू और पीयूष गोयल ने दिया। उत्तर मुंबई के गुराई में AI का टावर जाना क्योंकि टावर के चलते कई बिल्डिंग रिडेवलप या नहीं बन पा रहा था, लेकिन अब रास्ता साफ हो गया है। मंत्रियों ने जानकारी दी कि केंद्रीय कैबिनेट का अप्रूवल मिल गया है और खाली जमीन पर सस्ते मकान बनेगा। आने वाले दिनों में मुंबई सभी महानगर पालिका या लोकल बॉडी चुनाव में महायुति के वर्चस्व को बनाए रखेंगे। अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनने का लक्ष्य रखा है। अगले 2 या 3 महीनों में AI टावर बनने का बजट भी पास हो जाएगा। जमीन अलॉटमेंट हो गया है, काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। पिछले 20 सालों से दहिसर में एयरपोर्ट में अथॉरिटी ऑफ इंडिया रडार टावर था, जिसे बोरीवली के गुराई शिफ्ट करने की मांग स्थानीय लोगों ने की थी, जिसे अब केंद्र सरकार की तरफ से इजाजत मिल गई है। वहीं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जल्द ही शिफ्टिंग का काम पूरा करेगा और इस रडार टावर के चलते इलाके में पुरानी बिल्डिंग या रिनोवेशन या फिर रिडेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। रेस्ट्रिक्टेड एरिया नियम के चलते अब रडार शिफ्ट होने से वो काम जल्द पूरा हो सकेगा। साथ ही दहिसर की खाली होने वाली जमीन पर जल्दी हजारों सस्ते घर भी बनाए जाएंगे। दहिसर निवासी एवं सोसाइटी के प्रतिनिधिगण और कई दिन से इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए बहुत ही उत्साह के साथ इंतजार करने वाले आप सभी भाइयों और बहनों को मेरा हृदयपूर्वक नमस्कार। आमचे मुंबईतील जनतेला आणि विशेषतः दहिसर मधील माझ्या भाऊ बहिणींना माझा प्रणाम। इथे उपस्थित सर्व मुंबईकरांना हार्दिक शुभेच्छा। मुझे मराठी बोलना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए थोड़ी कोशिश मैंने भी की आज अभी। और मुझे बहुत खुशी है कि दहिसर के इतिहास में जो ये महत्वपूर्ण पल है उसमें मुझे भी शामिल होने का एक अवसर भगवान ने और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे दिया। और सबसे अच्छी बात है कि मेरे भाई मुरलीधर मोहन सिविल एविएशन मिनिस्टर के नाते आपके बीच में है, तो वो आ गए तो हम सभी आ गए आपके बीच में। पर मुरलीधर जी आपने समय निकाला, आप व्यक्तिगत पार्लियामेंट के बावजूद आप वहाँ पे गए, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले कई सालों से जो AI की जगह पे रडार था वो शिफ्टिंग के लिए बहुत सारे प्रयास हुए। हमारे पूर्व सांसद, हमारे नेता
गोपाल शेट्टी साहब, हमारी यहाँ की हमारी विधायक मनीषा ताई, इन्होंने तो बहुत सारे प्रयास पिछले कई सालों से वो भी कर रही है। अभी हमारे यहाँ के सांसद और हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष जी गोयल साहब, इन सब के प्रयासों से आज ये डिसीजन हुआ, ये निर्णय हुआ कि जो हमारा रडार है वो गोराई को शिफ्ट हो जाएगा। और पिछले कई सालों से जो दिक्कत थी, जो लोगों के घर का जो उनका सपना था जो पूरा नहीं हो रहा था, और ये डेवलपमेंट में जो प्रॉब्लम आ रही थी हाई रिस्ट्रिक्शन की, स्लम्स हो या कोई पुरानी इमारत हो, इनके लिए ये पॉसिबल ही नहीं था कि अपना घर बनाए, घर अच्छा हो, क्योंकि पुरानी इमारतें हुई थी। स्लम्स के लिए SRA के प्रोजेक्ट यहाँ पे बन नहीं पाए थे, और ये सभी समस्या अब दूर होगी। कुछ टेक्निकली जो उसकी कंप्लाइंस वो हो जाएगी 1-2 दिन में, और यहाँ के लोगों का कम से कम मुझे लगता है लाखों लोगों का जो घर का सपना है पूरा होगा। बात करें बिहार की, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, कांग्रेस को चला को पूरा देश पहचानता है। 55 साल आज़ादी तक के बाद भारत को कांग्रेस से लूटा है। वोट चोरी का झूठा आरोप बिहार में भी लगाया, मगर एक आदमी भी उन्हें नहीं मिला। मैं गृह में मंत्रालय संभाल रहा हूं और मैं यह गारंटी देता हूं कि एक घुसपैठियों बिहार में नहीं रहेगा। बिहार में अपराधी जेल में ही रहेंगे। माँ बहनों की सुरक्षा के लिए हमारे तैनात जवान है, जहां सरकार पुलिस स्थिति के रूप में काम करेगी। बिहार में कई तरह माफिया है। जमीन, बालू और शराब जो माफिया चिन्हित हो गया है, उसके जमीन पर बच्चों के लिए स्कूल खोलने का काम सरकार करेगी। राहुल गांधी आए सासाराम, औरंगाबाद गया, एक बहन को खड़ा किया और कहा कि इनका वोटर लिस्ट से नाम कर दिया। 24 घंटे में इलेक्शन कमीशन ने कहा ये नाम भुला हुआ है। राघोपुर की जनता, जहां विरोधी दल का नेता चुनाव जीतता है, उस सीट पर भी लोगों को दिल्ली तक पहुंचाया गया। दिल्ली में वैसे तो 10 जनपद में कभी खाना नहीं खिलाया, लेकिन बुलाया, क्योंकि मोदी जी को डराना था। जनता से पूछा कि आपका वोटर लिस्ट में नाम कट गया, और बेचारे से PIL भी डरवा दिया। लेकिन जैसे ही वो घर आया, उसको पता चला कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम है। तो ये लोग घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं साथियों। और हम आपको आश्वस्त करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुझे गृह विभाग का जिम्मेदारी दिया है। बिहार में एक भी घुसपैठी बिहार की धरती पर नहीं बचेगा। और आपको बताना, बिहार सुशासन स्थापित करना है, अपराधी को बिहार से भगाना, अपराधी को जेल के अंदर रखना, और हमारी जो माँ बहन को छेड़ने वाला है उसको भी जेल के अंदर बंद करने का काम हमारी सरकार करेगी। कोई छेड़ नहीं सकता। जामताड़ा जिला अंतर्गत नाला प्रखंड के मामनचाला पर्वत पर विकसित प्रवृत्ति उद्यान का झारखंड विधानसभा अध्यक्ष एवं नाला विधायक रविंद्रनाथ महतो ने भव्य रूप से उद्घाटन फीता काटकर किया। नारियल फोड़कर उन्होंने इस उद्यान को जनता के लिए समर्पित किया है। तो वही प्रकृति की गोद में बसा यह पर्वत अब हरियाली और प्रकृति सौंदर्य से सजा पर्यटन स्थल बन गया है। कार्यक्रम में वन अधिकारी सौरभ चंद्र, उप विकास आयुक्त निरंजन कुमार एवं प्रखंड विकास अधिकारी आकांक्षा कुमारी, नाला वन अधिकारी मृत्युंजय कुमार सहित गणमान्य और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। जहां उत्सवपूर्ण माहौल में आयोजित ऐतिहासिक बन गया, जहां उद्यान पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन एवं क्षेत्रीय विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि झारखंड प्रकृति और जंगलों से भरपूर सौंदर्य भूमि है, जहां इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। जब हमारा सौभाग्य है जो आस्था का केंद्र बन गया है। यहाँ कई स्वतंत्रता सेनानियों ने जीवन व्यतीत किया। इस पर्वत को सजाने में 10 करोड़ रुपए का खर्च हो चुके हैं और आगे भी सौंदर्यीकरण होगा, और यह मेरा स्वप्न प्रोजेक्ट है। पहले लोग मैथन बांध, मसानजोर बांध और जाते थे, अब यहीं पिकनिक और भोज के आनंद लेंगे।
मां मालांचा की पूजा कर भोज मनाएंगे। दूर दराज से सैलानी आते हैं। अब उद्यान बनने से भीड़ बढ़ेगी और राजस्व प्राप्ति होगी। भविष्य में और सौंदर्यीकरण होगा। यह उद्यान न केवल पर्यटकों का आकर्षण बनेगा बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाएगा। आप देख रहे हैं ये सही मायने में हमारा इस राज्य के लिए और हमारा इस जिला के लिए एक धरोहर है। चार दिखे देखे और शुरू से ही ये मां मालंचा का पहाड़ हम लोगों को आकर्षित करके रखा था। संयोग से यहाँ जनता जनार्दन के आशीर्वाद से विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। उस समय से ही हम प्रयासरत थे कि मां मालंचा का इस पहाड़ को यहाँ के जनताओं के लिए या सैलानियों के लिए एक आकर्षक केंद्र बनाएंगे। और आज मुझे काफ़ी हर्ष हो रहा है। हम गौरवान्वित हैं, काफ़ी खुश हैं कि आज हम लोगों ने उस पहले का जो सपना था उस सपना का मूर्त रूप दे सके और आज उद्घाटन करके इस पार्क के अंदर में घुसे और हजारों हजार आदमी इस पहाड़ का, एक तो स्वतंत्रता संग्राम में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बारे में और एक मां मालंचा का जो आस्था का विषय है उसके बारे में देश विदेश के लोग जानने का काम करेंगे। मेरा आप सारे लोगों के साथ शुभकामनाएं है कि आप लोग भी अपने परिवार के साथ आकर के कुछ पल कुछ घंटा यहाँ बिताने का काम करेंगे। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ आपको मन मस्तिष्क में सुकून मिलेगा, आत्म शांति होगा और सबको प्रेरित भी करिए यहाँ आने के लिए। पहाड़ जिरवाबाड़ी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर लूटकांड में शामिल 3 अपराधियों को लहंडा के समीप बंद पड़े क्रशर मशीन के पास से धर दबोच लिया है, जिनके पास से एक देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और लूटे गए सैमसंग के मोबाइल पुलिस ने बरामद कर दिए। और इसी संबंध में साहिबगंज एसडीपीओ किशोर तर्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अक्टूबर माह में जलेबिया घाटी में बंधन बैंक के कर्मी से लूट की घटना घटी थी। वह सभी अपराधी लोहंडा के एक बंद पड़े क्रशर मशीन में छुपे हैं और फिर किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। इस सूचना पर थाना प्रभारी शशि सिंह के नेतृत्व में एक छापेमारी दल बनाया और वो दल ने छापेमारी कर उनको दबोच लिया है। उस स्थान से 3 लोग भागते दिखे जिसे पुलिस ने खरीद पकड़ा, जिसकी तलाशी से देसी कट्टा अब अन्य सामान बरामद हुए हैं। पकड़े गए अपराधी आकाश चौधरी, जितेंद्र सवणकार और कृष्ण कुमार राय सभी साहिबगंज नगर थाना और जिरवाबाड़ी थाना के रहने वाले हैं। इन लोगों का पूर्व अपराध का इतिहास है। पुलिस 3 अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। जिरवाबाड़ी थाना अंतर्गत अक्टूबर माह में जलेबिया घाटी में एक लूट की कांड हुई थी, जिसमें बंधन बैंक के 2 स्टाफ से मोबाइल एवं बैग वगैरह की लूटपाट की गई थी। उसी संदर्भ में पूर्व में ही भोला सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अन्य बचे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयासरत थे। थाना प्रभारी को गुप्त सूचना मिली कि अन्य अपराधीगण जो इस कांड में संलिप्त थे वे ITI के पास एक बंद क्रशर है उसी के नज़दीक छिपे हुए हैं, जिसमें आकाश चौधरी अपने साथी कृष्ण कुमार के साथ थे और अन्य लोग भी थे। सूचना के आधार पर एक टीम की गठित की गई, जिसका नेतृत्व थाना प्रभारी कर रहे थे। वे बंद क्रशर के पास गए तो वहाँ 2-3 व्यक्ति भागने का प्रयास किए, जिन्हें खदेड़ कर पकड़ा गया और पकड़े हुए व्यक्तियों की तलाशी ली गई तो उनके पास से एक देसी कट्टा एक गोली बरामद की गई और अन्य 2 साथी भी पकड़े गए। विधानसभा चुनाव के केंद्र में यदि कोई रहा तो वह है जीविका दीदिया। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार के
कारण में चर्चा रही है, जहां चुनाव के दौरान उनको दी जा रही राशि के कारण और परिणाम के बाद यह कहा जा रहा है कि 10-10 हजार रुपये के कारण एनडीए को सबसे अधिक वोट मिले हैं। जहां जीविका की ओर से रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हाजीपुर के दौलतपुर में मेला कार्यक्रम के उद्घाटन में पहुंचे बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री एवं परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने सभा को संबोधित किया और उन्होंने बताया कि गरीबी उन्मूलन के लिए विश्व बैंक से कर्ज लेकर बिहार में जीविका की शुरुआत की गई थी। आज बिहार में 1,40,00,000 जीविका दीदी स्वरोजगार कर आत्मनिर्भर बन रही है। गौरतलब है कि सरकार के साथ साथ जीविका का अपना बैंक खोलने के दिशा में किए जा रहे कार्य के बाद इससे जुड़े स्वयं सहायता समूह की जीविका दीदियों से स्थिति में सुधार होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस प्रयास से आज महिलाएं हर क्षेत्र में तरक्की कर सकेगी। खबरों का दौर जारी रहेगा, देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार। We'll be right back.